चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आपकी राशियां क्या कहती हैं और आपका दिन कैसा रहेगा। आइए सबसे पहले आज के पंचांग से शुरुआत करते हैं। आज 25 जनवरी 2025 शनिवार है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रात 8:32 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। राहु काल, जो दिन का सबसे अशुभ समय माना जाता है, सुबह 9:52 से 11:12 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त, जो सबसे शुभ समय होता है, दोपहर 12:10 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में और सूर्य मकर राशि में होंगे। 25 जनवरी 2025 शनिवार को आप सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत महसूस करेंगे। हालांकि आपका उद्देश्य सकारात्मक है, लेकिन यह याद रखें कि आपकी बातों का हर जगह स्वागत नहीं हो सकता। आपको अपनी प्रवृत्तियों का उपयोग अपने आत्मसंतोष के लिए भी करना चाहिए। आज आप अपने ऊपर कुछ रकम खर्च कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप अपनी वित्तीय समझ का सही तरीके से उपयोग करें। दूसरों के मामलों में आपकी राय का स्वागत किया जा सकता है, लेकिन अपने विचारों को विवेकपूर्ण तरीके से व्यक्त करें ताकि आपके कार्यों को गलत न समझा जाए। आज आपको कानूनी मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय आपकी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। खरीदारी या अनुबंध से जुड़े किसी बड़े निर्णय को लेने से पहले पूरी सावधानी और ध्यान बरतना जरूरी है। आपको आत्मविश्वास के साथ कार्य करना चाहिए और उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जिन पर आप विश्वास करते हैं। विचार विमर्श और संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको नई और स्पष्ट दिशा मिल सकती है। आपके परिवार के साथ समय बिताना भी जरूरी है। सफलता पाने के लिए परिश्रम और सही दिशा में प्रयास करना आवश्यक है। धैर्य और समझदारी के साथ काम करते हुए आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपके परिवार और आपके बीच कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन धैर्य और संयम से आप इन समस्याओं का समाधान निकाल सकती हैं। सेहत के दृष्टिकोण से आराम लेना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उधार दिए गए धन को लौटाना आजकल कानूनी मामलों में महत्वपूर्ण है। आपके परिवार और प्रेमी या प्रेमिका के साथ संवाद करते समय संयम बनाए रखना आवश्यक है, ताकि कोई भी भ्रम या असमंजस उत्पन्न न हो। खुद के लिए समय निकालना भी जरूरी है, जैसे कि खुशी के पल बिताना या ताजगी के लिए सैर करना। आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा, जिससे आपकी दिनचर्या में सकारात्मकता बनी रहेगी। प्रियजनों के साथ संवाद में खुशी और प्यार को बढ़ावा देने के लिए आपका आत्मसमर्पण महत्वपूर्ण रहेगा। आपको अपने शब्दों और व्यवहार में मधुरता बनाए रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आप अपने रिश्तों को मजबूत और सुखमय बना सकते हैं। आज आपको किसी बेहतरीन संपत्ति के मिलने की संभावना है, जो आपको प्रसन्न रखेगी और आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकती है। आपको किसी से वाहन मांगने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है और सुरक्षा के लिहाज से सतर्क रहना जरूरी है। आज आपको अपने पड़ोस में किसी भी वाद विवाद से बचने की सलाह दी जाती है, ताकि आपके रिश्तों में शांति बनी रहे। आपके खुशमिजाज व्यक्तित्व की वजह से आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, जो आपके साथ जुड़े व्यवसायियों के लिए भी लाभकारी होगा। संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी सुनने की संभावना है, जो आपको बहुत प्रसन्न कर सकती है। आज आपको अपनी परेशानियों का समाधान मित्रों या सहकर्मियों के साथ मिलकर करने का अवसर मिलेगा और एक महत्वपूर्ण वार्तालाप के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। अगर कोई जमीन जायदाद से संबंधित मामला था, तो आज उसका समाधान हो सकता है। आपको आलस छोड़कर सक्रिय और चुस्त दुरुस्त बने रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। सक्रिय रहना और समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहना आपको समृद्धि और सफलता की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। आज के दिन में रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए सहयोग और संवाद का महत्व है।
बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें ताकि कोई गलतफहमी न हो। दोपहर में परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं, इसलिए अगर आप सामान की लेन देन कर रहे हैं तो सतर्क रहें और कार्यों में सावधानी बरतें। संबंधों में सावधानी बरतना और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करना बल्कि अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं लव लाइफ की। आपके द्वारा बनाए गए विचार सकारात्मक हैं। अकेले होने का मतलब यह हो सकता है कि आपको अपनी आत्मा से जुड़ने और अपनी पसंदीदा गतिविधियों का आनंद लेने का समय मिलेगा। आध्यात्मिक या खेलों से संबंधित स्थानों पर जाना आपके लिए आनंददायक और समृद्धिपूर्ण हो सकता है। जो लोग पहले से किसी के साथ रिश्ते में हैं, उन्हें अपने संबंधों को और मजबूत और विश्वासपूर्ण बनाने का अवसर मिलेगा, खासकर जब उन्हें एक दूसरे के साथ बेहतरीन समय बिताने का मौका मिलता है। इससे उनके रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। कभी-कभी दो लोगों के लिए एक दूसरे के साथ रहने की कीमत अलग-अलग होती है और यह समय आपको यह समझने का मौका देता है कि किसी रिश्ते की असली कीमत क्या है। यह संदेश देता है कि रिश्तों को सम्मान और समर्थन के साथ देखा जाना चाहिए। लव लाइफ में महत्वपूर्ण निर्णय लेना कभी-कभी कठिन हो सकता है, लेकिन आज आपके जीवन में महत्वपूर्ण अवसर हैं। आपको अपने संबंधों को समझने, उनका समर्थन करने और उन्हें सुधारने का साहस दिखाना चाहिए। कभी-कभी किसी बड़े की सलाह लेना उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि यह आपके निर्णयों को और स्पष्ट बना सकता है, क्योंकि यह हमें नए दृष्टिकोण और अवसरों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आपको अपनी वर्तमान भावनाओं को समझने और उन्हें स्वीकार करने के साथ-साथ उनका समर्थन भी करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही अपने कार्यों और उत्साह को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रखें कि संतुष्टि और समानता के साथ संबंध बनाए रखना आवश्यक है और अपने रिश्तों को केवल काले और सफेद दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। आपको अपने साथी को प्राथमिकता देना चाहिए, लेकिन अपने सपनों और इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है और अपने आप को सुधारने की दिशा में काम करें। अब बात करते हैं करियर की। यदि आप निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो ठंडे दिमाग से सोचें और शुभ समय का इंतजार करें। जो लोग अध्ययन में कार्यरत हैं, उनकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। यह उन पेशेवरों के लिए भी लागू होता है जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्हें सफलता और प्रशंसा मिल सकती है। अगर आप अपने काम या कार्यस्थल से संतुष्ट नहीं हैं, तो यह बदलाव का सही समय है। नए वातावरण या परिवेश से आपको भौतिक सुरक्षा और मानसिक राहत मिल सकती है। हालांकि आपका सही समय अभी नहीं आया है, इसलिए इंतजार करना बेहतर रहेगा। आपकी तकनीक को और बेहतर बनाने के लिए उन पर गहराई से विचार करें और किसी विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। कोई भी निर्णय लेने से पहले सही समय का इंतजार करना समझदारी होगी। अब बात करते हैं सेहत की। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना जरूरी है। अत्यधिक सोच विचार से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और मौसम के बदलते प्रभावों से सावधान रहें, क्योंकि गर्मी या सर्दी के कारण तबीयत बिगड़ सकती है। ग्रहों की स्थिति बताती है कि आज का दिन व्यक्तिगत वित्त पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी आर्थिक योजनाओं को मजबूत करने के लिए अनुकूल है। यदि आप बीमा पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं, तो यह समय शुभ हो सकता है। वहीं जिन लोगों का झुकाव क्रिप्टोकरेंसी की ओर है, उनके लिए आज का दिन निवेश करने के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान कर सकता है। आज का दिन निवेश रणनीतियां बनाने और उन्हें अमल में लाने के लिए अत्यंत अनुकूल है। ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि रियल एस्टेट में निवेश के लिए यह समय सही हो सकता है। अगर आप नई तकनीक सीखने या उसका उपयोग शुरू करने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए एकदम उपयुक्त है। जो लोग अपने व्यापार में सुधार करना चाहते हैं, उनके लिए बिजनेस सॉफ्टवेयर पर ध्यान केंद्रित करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अगर आप ई कॉमर्स से संबंधित कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग में नए अवसरों को तलाशने
और उनका लाभ उठाने का यह समय बहुत ही अनुकूल है। आपकी राशि यह भी सुझाव देती है कि डिजिटल मार्केटिंग के नए तरीकों को अपनाने पर काम करें, जिससे आपके प्रयास अधिक प्रभावी हो सके। स्टॉक मार्केट में सोच समझकर और धैर्यपूर्वक निवेश करना आज आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेस में रुचि दिखाना आपके ज्ञान और कौशल को न केवल बढ़ाएगा, बल्कि आपको नए अवसरों के लिए भी तैयार करेगा। आपकी राशि के अनुसार आज स्वास्थ्य बीमा पर विचार करना और अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करना शुभ और लाभकारी रहेगा। जो लोग अपने जीवन में लग्जरी लाइफस्टाइल को अपनाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह दिन अनुकूल साबित हो सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए फिटनेस उपकरणों पर निवेश करना भी आज के लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स के फायदे जानने या उनका उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय इसके लिए सही हो सकता है। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए B2B मार्केटिंग में नए क्लाइंट से जुड़ने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। साथ ही आज का दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नए अवसरों को समझने और उन पर काम करने के लिए भी उपयुक्त है। यदि आप अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो वेब होस्टिंग पर विचार करें और अपनी वेबसाइट लॉन्च करें। यह कदम आपके भविष्य के डिजिटल प्रयासों को सफलता की ओर ले जा सकता है। अंत में आपकी राशि यह भी संकेत देती है कि आज साइबर सुरक्षा पर ध्यान देना और अपने डेटा को सुरक्षित रखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। ये सभी बातें आपकी राशि के लिए आज के दिन को और भी खास बना रही हैं। आज का उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव की पूजा करें। तिल का तेल, काले तिल, सरसों का तेल और नीले या काले वस्त्र अर्पित करें। काले तिल, उड़द की दाल, लोहे के बर्तन, काले कपड़े और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान करें। यह शनिदेव को प्रसन्न करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। शनिवार को गरीबों, विशेष रूप से किसी विकलांग व्यक्ति या श्रमिक को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। इससे शनि दोष शांत होता है। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रह। आपका दिन शुभ हो।